हेलो मीन राशि, आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है आपके अगस्त महीने की मासिक राशिफल के ऊपर रहने वाली है, जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग पे बेस्ड रहेगी। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं उनके लिए विशेषकर बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी प्लस टैरो रीडिंग मिक्स रहेगी ये, एंड जनरल प्रेडिक्शन है, इसीलिए एज अ जनरल प्रेडिक्शन ही इसे आपको सुनना है, एज अ गाइडेंस। ठीक है, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। हो सकता है किसी मीन राशि वाले से पूरी तरीके से रिलेट कर जाए, हो सकता है किसी से पार्शियली करे, मीन्स थोड़ा बहुत करे, और हो सकता है कि किसी से बिल्कुल भी ना करे। तो अगर आपसे अगर रेजोनेट नहीं करता है, आपको अगर लगता है ऐसा कि मैसेजेस आपके लिए नहीं है, तो ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को फिट करने की कोशिश ना करें, किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। ठीक है, आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। ओके, एंड किस तरीके से देखना है आपको इस वीडियो को, देखिए सन मून राइजिंग वीनस साइन से, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से अगर आप मीन राशि के हैं तो देख सकते हैं इस वीडियो को। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि एस्ट्रोलॉजी प्लस टैरो रीडिंग है, तो एस्ट्रोलॉजी तो हमारे मून राशि पे, मून साइन पे बेस्ड होती है। ठीक है ना, ये तो उनके लिए होता है कि आप अपने नाम, राशि, लग्न से तो डेफिनेटली होता ही होता है रेजोनेट, लेकिन नाम से तभी देखे जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, या फिर जैसे भी उनका नाम इस तरीके से आ रहा है कि नाम का अक्षर मीन राशि पे आता है। ठीक है ना, तो आप उस तरीके से भी देख सकते हैं, जिस भी तरीके से आप मीन राशि के आप देख सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे एक और बात कहूँगी, ये आपके लाइफ के ओवरऑल एरिया को लेकर वीडियो रहेगी। तो अगर आप अपने लव लाइफ को लेकर यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन को लेकर मैसेजेस सुनने आए हैं, तो मैं यहाँ पर एक ही बात कहूँगी कि मैं ज़ोडिएक साइंस का जिक्र नहीं करूँगी यहाँ पे। ठीक है, आप किसी भी ज़ोडिएक साइन से डील कर रहे हैं, यदि आपसे मैसेजेस रेजोनेट करते हैं, आपके सिचुएशन के बारे में यहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई भी मैसेज आ रहा है, तो देन डेफिनेटली ये आपके लिए ही है वीडियो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं मीन राशि। अगर आप नेक्स्ट 6 मंथ्स की प्रिडिक्शन देखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर मूलांक, ठीक है ना, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैंने मूलांक के बेस्ड पे 6 महीने की रेस्ट ऑफ 2025 की वीडियोस बनाई हुई है। आप चाहे तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। वार्षिक लव टैरो रीडिंग भी बनाई हुई है, और नेक्स्ट 6 मंथ्स की ज़ोडिएक साइन की रीडिंग भी अपलोड कर दी है। आप किसी को भी अगर देखना चाहते हैं, देखने के इच्छुक है, कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अन्यथा मैं कमेंट बॉक्स में भी मैसेज में पिन कर दूंगी। किसी तरीके की कंसल्टेशन चाहते हैं, जेम स्टोन चाहते हैं, हीलिंग स्टोन्स चाहते हैं, ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में एंड कमेंट बॉक्स में भी, वहाँ से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इमोशनली आप मुझे यहाँ पे विड्रॉल करते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव में नहीं। ठीक है, जहाँ पर भी आप दुविधा में फंसे हुए हैं, अगस्त का महीना वो दुविधा से आप निकल रहे हैं। ये जो लड़ाई है, ये ज़्यादातर ये यहाँ पे सामाजिक इन्वॉल्वमेंट तो है ही है, लेकिन अगर इमोशनल लेवल पे कहूँ, रिलेशनशिप के तरफ से कहूँ, तो ये लड़ाई आपकी खुद से होगी कि एक ही मीन राशि के व्यक्तित्व में, ठीक है ना, वो कहता है ना कि एक बार वो मुझे बोल रहा है कि ऐसा कर ले, एक बार कह रहा है वो वैसा कर ले, अंदर से आवाज़ आती है, आपके कई सारे प्रश्न होते हैं, आप अपने आप से पूछने का प्रयास करते हैं, तो आपके अंदर से एक बार कुछ आवाज़ आती है, कुछ और आवाज़ आती है, तो उससे पार पाते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को इस अगस्त के महीने में। ठीक है, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं मीन राशि। क्योंकि 18 नंबर है, 9 नंबर है, कन्फ्यूजन्स होंगी, इनसिक्योरिटीज़ होंगी। ठीक है, अगर किसी भी तरह के गिल्ट में हैं आप, वो सब चीज़ आप पार पाते हुए दिख रहे हैं। बाकी और मैसेजेस देख लेते हैं। नंबर बता देती हूँ इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए, वो किसी भी तरह से किसी भी मीन राशि के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं इस महीने में। 5, 2, 18 और 9 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लकी यू, मैंने अभी क्या कहा था कि सब चीज़ों से निजात पाते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को। ब्लॉकेजेस कहाँ हैं, अभी आगे बात करेंगे। कनेक्शंस, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना सारे एक्टिविटीज़ में, अपने मन के सारे अंधेरे को पार करते हुए दिख रहे हैं आप। लकी यू, लकी मी, अपने आप को ही आप एक अफर्मेशन बोलते हुए दिख रहे हैं कि इस महीने ना आपको ऐसा फील होगा, मीन राशि, भीतर की यात्रा सबसे पवित्र होती है। अब आप अपने आप से सच्चा होना सीखेंगे कि अंदर से अगर कुछ कॉलिंग आ रही है ना, आप उसे ढंग से सुनेंगे। एक होता है कि हम सुन ही नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा मतलब
इल्यूजन्स में फंसे हुए हैं, कन्फ्यूजन्स में फंसे हुए हैं। ओके, लेकिन इस महीने आपकी पता है क्या रहेगी चीज़ें कि आपके सामने ना आपके सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आ जाएंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। ये बात अलग है कि आप अगर ना देखें तो, ठीक है ना। मैंने यही सेम बात किस ज़ोडिएक साइन में कही थी, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से मैंने लिब्रा में कही थी या कन्या में कही थी, क्योंकि आपसे पहले उनकी ही रीडिंग बनाई है मैंने, कि भगवान तो अवसर देता है, ठीक है ना, ईश्वर तो अवसर देते हैं हमें, डिपेंड करता है कि हम अवसर पे ज़्यादा केंद्रित है या फिर परेशानियों पे ज़्यादा केंद्रित है। तो लकी यू, लकी मी, ऐसी फीलिंग रहने वाली है। आप चाहे तो इसे अपने ऐसे वॉल पे लगा सकते हैं, फ़ोन के वॉलपेपर बनाकर लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। ये कार्ड मैं देखती हूँ कल कम्युनिटी पोस्ट पे मॉर्निंग में लगाती हूँ, जिससे कि जिनके भी मन में, सिर्फ पाइसिस क्यों, हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए होना चाहिए। ये कार्ड पहली बार निकला है किसी के ज़ोडिएक साइन में, ठीक है ना, जब से मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छा मैसेज है कि अपने आप को लकी फील करिए। बाकी बहुत कुछ है आपको अनलकी ठहराने के लिए, अनलकी फील कराने के लिए, लेकिन आप खुद के लिए लकी है। मैं अपने लिए बहुत भाग्यशाली हूँ, ठीक है ना, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं हर चीज़ को पार कर सकती हूँ, मैं हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकती हूँ, ठीक है ना। कोई भी ब्लॉकेज है मैं उसे पार कर सकती हूँ, इस भावना के साथ रहना है। लकी मी, आई हैव यू, ओके, दिस इज योर लकी टाइम, थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर, टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। बहुत बहुत ही ब्लेसिंग वाला ये मैसेज है, ब्लेसिंग वाला ये कार्ड है, ठीक है। दोराहों में अभी भी दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे, और ये आपका सारा सोच का है, सारा का सारा सोच का खेल है ये। यहाँ पे द मून कार्ड दिखाता है, मैंने कहा ना, और इसके नीचे ठीक है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए मीन राशि, अभी मैं आपको बताती हूँ, थोड़े से और कार्ड देख लेते हैं फिर। मैजिकल टाइम रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा। योर ड्रीम लाइफ इज़ मैनिफेस्टिंग मैजिकली, अट्रैक्ट करेंगे बहुत सब कुछ, मतलब डिज़ायर में रही होगी कभी आपकी, बचपन में आपने कभी कहा होगा कि लाइक मुझे कुछ भी, मान लीजिए कुछ भी, कि आपकी सैलरी चाहे कम हो, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, आपने कभी कुछ विश की होगी, ठीक है, और फिर ना उसमें अपने आप ही हंसने लग गए होंगे कि नहीं ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ये तो बस एक कल्पना है। वो कल्पना अब सत्य होने का टाइम आ रहा है। अगस्त में कुछ मैजिकल होने वाला है आपके लाइफ में, कुछ ऐसी कल्पना जो आप सपने में ही सोच सकते थे, ठीक है ना, कि ये मेरे लिए एक सपना ही है, शायद ये कभी सच हो, तो वो सच करने का वक्त आ रहा है। अगस्त में वो टाइम, वो मौका, वो अवसर आपको खुद होगा, मिलेगा। यू हैव इनफ रिसोर्सेज टू ब्रिंग योर डिज़ायर्स, कि आपके मुद्दा ये नहीं होता कि हमारे पास कितने असेट्स है, कितने सामान है, रिसोर्सेज है, तब हम जाके अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इच्छाओं का तो कभी अंत होता ही नहीं है। जितना हमारे पास सामान होता है वो कभी भी इनफ नहीं होता है। जब तक जीवन है, अपेक्षाएं कहीं ना कहीं बढ़ती ही चली जाती है, व्यक्ति के प्रति कहिए या मटेरियलिज्म चीज़ों के प्रति कहिए, ठीक है ना। तो मूल्य तो उस चीज़ का है कि आपके पास जितना है ना, जितने रिसोर्सेज है, उसी से अपने डिज़ायर्स को आप पूरा करने की एक कदम आगे बढ़ाए। तो वो करना है आपको पाइसेस। करूं या ना करूं, मेरे पास तो उतने साधन ही नहीं है, ठीक है ना, रिश्ते के मामले में अब तो कोई गुंजाइश नहीं बची। आप एक कदम लेकर तो देखिए। ये सारे आपके अंदर की लड़ाई है, जिससे आप बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि ये अचीवमेंट्स का महीना है पाइसेस, ओके। कनेक्शंस बिल्ड करने का टाइम है। इस टाइम पे टीम वर्क वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको आपके काम की इतनी तारीफ होगी इस महीने कि क्या ही कहूँ। कुछ ऐसे काम आप कर जाएंगे जो जिस चीज़ में शायद आपकी महारत ही नहीं थी, वो आपके शायद स्किल का हिस्सा भी नहीं था, वो आपके पर्सनालिटी का भी हिस्सा नहीं था, लेकिन आप कर जाएंगे वो, और लोग हैरान हो जाएंगे कि तुम तो ऑलराउंडर हो। देखते हैं आप थोड़े से लव एरिया एंड रिलेशनशिप एरिया के लिए थोड़े से कार्ड्स। तो मैं यहाँ पे मीन राशि आपको यही कहूँगी कि आपका मन ना अब भूतकाल के अनुभवों से गहराई से सीखने की ओर प्रेरित होगा अगस्त के महीने में। अब वो मोटिवेशन आपको चाहे तो किसी वीडियो से मिली हो, किसी पर्सन से मिली हो, कोई मेंटोर, कोई गाइड, कोई गाइडेंस, कोई मैसेजेस, ठीक है ना, कुछ लाइंस, या आपके घर के कोई सदस्य, कोई भी हो सकता है। ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि जो अगस्त का मंथ होगा ना, आपका मन जो है पूरी तरीके से आपके पास्ट से हटके, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को लेकर अब डेप्थ से सीख के आगे बढ़ने वाले हैं आप। और अगस्त में उन्हीं एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, स्पेशली सेल्फ ग्रोथ पे, इनर शिफ्ट पे,
बहुत ज़्यादा आपके बल पड़ने वाला है, असर पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रेरित होंगे आप। यह समय आत्मनिरीक्षण, ध्यान, आध्यात्म में आगे बढ़ने का है। पुराने दर्द, गिल्ट, जैसे कि मैंने कहा, पुराने दर्द और गिल्ट, आत्मसंदेह, खुद को लेकर कोई डाउट होना, ठीक है ना, उसको छोड़कर आप सच्चे रूप को अपनाने का टाइम है ये। किसी की तरफ अगर एक्शन लेना चाहते हैं तो ये सोच लेते हैं कि मेरी वजह से ही रिश्ता ख़राब हुआ था, क्या पता वो अब मुझे याद करती भी है या नहीं करती, वो मेरे पास वापस आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप होल्ड बैक करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपको ऐसा सुनने में मिला हो कभी कि तुम्हें तो प्यार करना ही नहीं आता, तुम्हें तो प्यार जताना ही नहीं आता है, ठीक है। या फिर तुम्हारी वर्तनी और तुम्हारी कथनी तुम्हारी वर्तनी और तुम्हारी करनी दोनों मैच नहीं करते हैं, इस तरीके की चीज़ें, डिसऑनेस्टी। कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा ना आपको कि गिल्ट की एनर्जी से आप निकलते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको फील होता था कि आपकी वजह से सब खराब हुआ है, ओके, अपने पार्टनर को लेके बहुत कुछ चिंता करते हुए आप दिख रहे हो मेरे को कि काश वो वापस आ जाए, ये वो अपनी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव लेते हुए आप सोच विचार कर रहे हो, ओके ना, कि मैं हमेशा तुम्हें मिस करती हूँ, हमेशा तुम्हें मिस करता हूँ। एक टेलीपैथिक एनर्जी आप वाइब्स एक भेज रहे हैं। देखिए इस दौरान पाइसेस आपके रिलेशनशिप एंड लव लाइफ के बारे में मैं बताऊं तो, एक सेकेंड, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू एंड कीप एन ओपन माइंड, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ट्रू लव। ये जो इसके नीचे आया ना मून कार्ड, और इसके ठीक नीचे आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, ये बहुत कुछ बयान कर रहा है, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के तरफ बहुत ज़्यादा, कि देखिए पुराने रिश्तों की ना क्लोजर की प्रक्रिया चल सकती है इस दौरान। जहाँ पे आप सोच विचार में आ जाएंगे मीन राशि कि, क्योंकि ये जो रीडिंग है वक्री, जो भी ग्रह वक्री चल रहे हैं इस टाइम पे, बुध वक्री और शनि वक्री, उनका भी इम्पैक्ट मिलाकर ही मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो सच्चाई दिखाएगा ये टाइम कि आगे बढ़ना है या क्षमा करके हीलिंग करनी है आपको, क्योंकि होल्डिंग बैक का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है ना। कीप एन ओपन माइंड, अगर आप किसी को छोड़ के आगे बढ़ भी रहे हैं, ठीक है, उनके बिना आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल रिलीज करके आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप उस एनर्जी को कैरी करके चलेंगे तो फिर से वही गुस्सा, फिर से वही रिवेंज मन में आएगा, जो कि आपके हायर सेल्फ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस महीने जो रिश्ते के बिहाफ पे मुझे दिख रहा है कि पुराने रिश्ते में क्लोजर की प्रक्रिया चल सकती है, कोई कार्मिक रिश्ता सामने आ सकता है, यस, कोई कार्मिक रिश्ता सामने आ सकता है, और वो आपके शायद शैडो साइड्स को ट्रिगर करे पाइसेस। अगर कोई रिलेशनशिप आपका आता है इस दौरान, ओके, नो कांटेक्ट वाला हो या फिर न्यू रिलेशनशिप आता हो आपके लाइफ में, तो अगर वो रिश्ते ठहर गए इस दौरान, तो कहीं ना कहीं ये टाइम पीरियड आपको सच्चाई दिखाएगा कि आपको आगे बढ़ना है। डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, जैसे कि मैंने कहा, खुद को ही हर चीज़ का जिम्मेदार मानते आए हैं, तो वो अब सब कुछ साफ हो जाएगा कि सच में ही आप गलत थे या सामने वाला गलत था, ठीक है, या फिर आप लोगों का साथ इतना ही था, कुछ आप दोनों ने एक दूसरे को सिखाना था, सीखना था, और देन वो टाइम पीरियड, वो लर्निंग, वो लेसन्स आपने सीख लिए, और अब रिश्ते के साथ आगे बढ़ना है, वही कि हीलिंग करना है, ठीक है, क्षमा करके हीलिंग करना है, या फिर आगे बढ़ना है, मीन्स मूव ऑन करना है, रिश्ते को ही रिलीज कर देना है अपने लाइफ से। आप अपने मीन्स की असली रूप में आने वाले हैं इस महीने, जहाँ पे बुझे से रहने लग गए थे आप, प्रोक्रेस्टिनेशन, डे ड्रीमिंग करने लग गए थे, उन सब चीज़ों से आप निकलने वाले हैं इस महीने। पुश करेंगे आपको पुश तो पीछे से आएगा ही आएगा। ये जो रेट्रोग्रेड्स हुए हैं ना, वो तो आएंगे ही आएंगे। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी भी सामने आएंगी जहाँ पे आपको फील होगा कि मैं लकी थी जो टाइम से यहाँ से हट गई, ठीक है। सुनियोजित मेहनत से ही परिणाम आएंगे। पीछे रुके हुए काम और अपॉर्चुनिटीज अब सामने फिर से आ सकते हैं।
काम के प्रति दृष्टिकोण बदलेगा, पैटर्न्स बदलेंगे, आप खुद से थोड़ा सा नयापन लाएंगे। आप सिर्फ नाम या पैसा नहीं बल्कि संतोष भी खोजेंगे इस टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी पीछे बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हुए हैं आप, चाहे वो अपने रिश्तों की वजह से हो, चाहे किसी भी चीज़ की वजह से हो। सबसे ज़्यादा तो अपने मेंटल स्ट्रेस से ही आप लड़े हैं, अपने इमोशंस से आप लड़े हैं, ठीक है ना। दिशा नहीं बना पा रहे थे तो वहाँ से लड़े हैं आप। मानसिक स्थिति इस टाइम पे, मेंटल हेल्थ जो रहेगी आपकी, सपने, ड्रीम्स, अंतर्ज्ञान और भावनाएं बहुत गहरी होंगी। जो भी इस टाइम पे आपको सपने आएंगे ना, लाइक डे ड्रीमिंग के कार्ड से यहाँ पे ये दिख रहा है कि मतलब दिन में भी आपको सपने आएंगे और कहीं ना कहीं आप उसको ना इग्नोर करने वाले, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है, उसमें बहुत डेप्थ होगा, उसकी मीनिंग को समझिएगा, क्योंकि ऐसे सपने आएंगे जिसका कोई तुक नहीं है, ठीक है। अब हाँ, अगर रिलेशनशिप के लिहाज से आता है तो वही है, कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको मिलेंगे वहाँ से कि लाइक मैंने जैसे कि कहा, आपको आगे बढ़ना है या क्षमा करना है, वो आपको देखना है। बाकी बहुत सारे इंडिकेशन मिलेंगे आपको ड्रीम्स के थ्रू से। कभी कभी भावनात्मक उलझन, ओवर थिंकिंग हो सकती है आपको, डेफिनेटली वो तो अगस्त के महीने में बना ही रहेगा। इसीलिए आपको सलाह दे रही हूँ कि मेडिटेशन, रचनात्मक कलाओं में थोड़ा सा बिजी रखें अपने आप को, जैसे म्यूज़िक, पेंटिंग, लेखन, एक्सरसाइज, जो भी आपका हॉबी है, जो भी जिसमें क्रिएटिविटी यूज़ हो, जिसमें कला हो, ओके। क्योंकि उसमें जो आपकी अंदर की प्रतिभाएं हैं ना, वो निकल के आएंगी, वो आपको ग्रो करवाएंगी, ठीक है। वहीं पे अगर आप ओवर थिंकिंग में रहे, कंफ्यूजन में रहे, भावनात्मक उलझनों में ही फंसे रहेगा, वो क्या करेगी, आपको और डाउन ले जाएगी। लेकिन ये महीना पाइसेस डाउन जाने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैसेजेस बहुत अच्छे हैं कार्ड्स के थ्रू से, ओके। कुछ अकेलेपन के पल आएंगे आपके जीवन में, जिससे आप अपनों को गहराई से समझ पाएंगे। आपके इर्द गिर्द जो भी लोग होंगे ना, आप बिल्कुल मतलब इस टाइम पे समझ पाएंगे कि जिनको शायद आप बहुत क्लोज समझते थे, जिनकी तारीफ़ें करते करते आप थकते नहीं थे, ओके। जिनको आपने ऐसे स्थान पे बिठा रखा था कि लाइक बहुत ही, उनसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती है, उनकी बात ही अलग है, तो वहाँ पे आपके भ्रम टूटेंगे। मतलब ये नहीं बोल रही कि वो बुरा ही कर देंगे, हो सकता है कर भी दे, ठीक है, जिससे कि आप थोड़े से में ही सावधान हो जाए। आपको पता चल ही जाएगा वो अगस्त के महीने में, ठीक है ना। और जहाँ पे आपने किसी को अगर गलत समझा था, वहाँ पर भी आपकी धारणाएं बदलते दिख रही है कि मैं कहीं ना कहीं अपने मैं में इतना ज़्यादा खो गया था या खो गई थी कि मैंने उस व्यक्ति को गलत समझ लिया, तो वहाँ पर भी आपको अफसोस होते हुए देख रही हूँ। पूरी तरीके से अगर मैं कहूँ, ये बीच का कार्ड और ये जो द मून का कार्ड है ना, आपको भावनात्मक रूप से उलझा के रखेगा इस महीने में। लेकिन वही है कि डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहा ना, कुछ पल अकेले के आएंगे आपके कि आपका मन ही नहीं करेगा किसी के साथ बैठने का, बात करने का। वो पीछे भी कुछ टाइम से चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे। तब आप ऑब्जर्व की हालत में नहीं थे, अब आप ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन खुद से ही कुछ बातें आप कुछ लोगों को जानबूझ के कह के देखेंगे, कुछ सिचुएशन लोगों के सामने जानबूझ के क्रिएट करके देखेंगे, उनको परखने के लिए। परखना चाहते तो नहीं है, लेकिन कुछ आपको इंट्यूटिव मैसेजेस आएंगे कि हाँ, एक बार इसके साथ करके देख, अपने आप पता चल जाएगा। अनरिजॉल्व मैटर भी सुलझेंगे यहाँ पे आपके जो बहुत पुराने साथी संगत है ना, इस टाइम पे वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देते दिख रहे हैं मेरे को अगस्त के महीने में। फ्रेंड्स की हेल्प लेना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में इंक्लूड रहना उनके साथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कीप एन ओपन माइंड, जहाँ पे भी ये चीज़ आ रही है ना, वहीं पे मैं बताऊं कि जो भी ये मैसेज आ रहा है बार बार, इमोशनली कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज रहेंगे, तो कीप एन ओपन माइंड। चाहे परिस्थिति आपको कितना भी परेशान क्यों ना करे, आपको अपने आप को सकारात्मक रखना है, अपने आप को डाउन में नहीं जाने देना है पाइसेस। परिवार से जुड़ी पुरानी बातें या अनरिजॉल्व मैटर्स अब सुलझ सकते हैं, हीलिंग होगी, डेफिनेटली होगी। अगर आप किसी की मदद नहीं लेना चाह रहे थे ना, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे पाइसेस, तो मैं आपको यही कहूँगी कि किसी फ्रेंड की हेल्प ले लीजिए इस टाइम पे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोई किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू से आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई खबर मिल सकती है, यस, जहाँ पे भी आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। बहुत बिजी होने वाले हैं ऑल ओवर, अगर मैं कहूँ पाइसेस,
तो बहुत बिजी होने वाले हैं। कुछ बातें आपको ऑलरेडी सच में पता होगी, आप जानबूझ के किसी के सामने ये देखने के लिए, ये जानने के लिए कि ये सच बोलता है कि नहीं, देखती हूँ, आप परखेंगे उसे, लेकिन वही होगा जो आप सोचेंगे। मतलब कि आपकी धारणा बिल्कुल सही होगी कि ये आपके सामने शायद सच नहीं बोलेगा। वो कहते हैं ना कि इंसान सवाल तभी पूछता है जब ऑलरेडी उसे सच पता होता है, और तब बहुत दुख होता है जब उसे ऑलरेडी सच पता हो लेकिन सामने वाला झूठ बोल रहा है। लेकिन वो कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके बहुत क्लोज होंगे। ऑल ओवर अगर मैं कहूँ पाइसेस, इस महीने ना बहुत ज़्यादा लोगों के चेहरे से पर्दे हटने वाले हैं। आपके इर्द गिर्द अपने कौन है, पराये कौन है, अपनों में ही पराया कौन है और पराये में अपना कौन है, ये पता लग जाएगा आपको। बाकी करियर की तरफ से किंग ऑफ पेंटिकल्स भी दिखा रहा है। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है। जिनके पास जॉब नहीं था, ओके, जॉब के ऑफर्स आते हुए दिख रहे हैं, जॉब्स में आप ट्राई करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है ना। फिर से हौसला आप में बन रहा है। तो डे ड्रीमिंग नहीं करनी है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। जैसा ऑफर आ रहा है उस तरफ आप अग्रसर होइए। हो सकता है कि आपके अपेक्षा के अकॉर्डिंग ना मिले, लेकिन यहीं से शुरुआत करके देखिए। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करने से ही हम अपने बड़े मकसदों को पाने में सफल हो जाते हैं। देखते हैं आपके लिए एडवाइस पाइसेस। नो का आंसर आया है आपके लिए। कॉम्प्रोमाइज, जहाँ पर भी पाइसेस फंसे हुए थे ना कि आपने कभी कोई नो कांटेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप फेस किया है, अभी भी उस सिचुएशन में अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं यदि, तो इस महीने आप गिल्ट से निकल जाएंगे। बिल्कुल गिल्ट से निकल जाएंगे। कंफ्यूजन रहेगी, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है, ओके। अपने आप से ही लड़ेंगे लेकिन निकल जाएंगे आप इस महीने। आपकी जो खुद के साथ लड़ाई है ना, उसमें जीतते हुए देख रही हूँ मैं आपको। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। बॉटम ऑफ द डेक में वरी इज अ वेस्टेड इमोशन। देखा मैंने अभी क्या कहा था, वरी इज अ डे ड्रीमिंग के कार्ड को कहीं ना कहीं इसने क्लैरिफाई भी कर दिया कि वरी इज अ वेस्टेड इमोशन। चिंता एक बिल्कुल व्यर्थ भावना है, क्योंकि चिंता करने से वो सिचुएशन नहीं बदलेगी। आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। एक्शन, अगर खुद के मन के उलझन है वहाँ एक्शन लेने हैं, जो कि मैंने आपको बार बार ही रिपीट किया है शायद इस वर्ड को। और अगर मैं कोई वर्ड रिपीट कर रही हूँ ना, तो वो हाईलाइट करवाने के लिए रिपीट कर रही हूँ, ओके। कि भावनात्मक उलझन कहीं भी, अगर किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि कॉम्प्रोमाइज़ से सब कुछ ठीक हो सकता है। अब देखिए वंडरफुल मैसेज, नो नीड टू वरी। देखिए कॉम्प्रोमाइज़ के ठीक नीचे नो नीड टू वरी का कार्ड आया है, और यहाँ पर भी वरी इज़ अ वेस्टेड इमोशन। आपको मैसेज आ रहे हैं, गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। अब आपका टाइम पीरियड है बेहतर से बेहतरीन बनने का। आप में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ समय का खेल था, ठीक है ना। अब जो चीज़ें हुई है उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। खुद को गिल्ट की भावना में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि अब आपके सामने 2 रास्ते आ जाएंगे और क्लियर होगा आपके सामने कॉन्सेप्ट। घटनाएं ही आपको मार्ग दिखा देंगी कि या तो क्षमा करके हील करना है या तो आगे बढ़ जाना है। स्टक नहीं रहेंगे अब इस महीने, तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। आगे का नहीं बता सकती मैं अभी से, लेकिन इस महीने तो नहीं रहेंगे, ओके।